इस बीच जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, आप जानते हैं दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआ है, लेकिन इससे जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच 2 सीटों को लेकर पेच फंस गया है। कांग्रेस दरअसल 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को 35 सीटें ही देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। कांग्रेस 37 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है। 2 सीटें ऐसी जिसको लेकर मामला फिलहाल फंसा हुआ नजर आ रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र कुमार आप देख रहे हैं, आसिफ कुरैशी आप देख रहे हैं। जरा जल्दी से पहले जैनेंद्र का रुख करते हैं और जानते हैं जैनेंद्र से, कांग्रेस का खेमा 37 सीटों पर दावेदारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 सीट देने को तैयार। आखिरकार 2 सीटों का यह मामला इतना उलझता हुआ क्यों नजर आ रहा है जैनेंद्र? बिल्कुल, देखिए रोमाना, बात बेशक 2 सीटों की है, लेकिन कांग्रेस का जो दावा है वो अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर हम पहले चरण की बात करें तो 24 सीटें हैं, उसमें से कांग्रेस ने 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी की हुई थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दबाव में कांग्रेस ने अपना दावा 10 से घटाकर 8 पर किया। हालांकि 8 सीटें भी देने को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है तैयार नहीं है। हमारे सूत्र बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे कश्मीर रीजन में कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस कम से कम 7 सीटें जो है वो चाहती है। और पेंच भी कश्मीर रीजन में ही फंसा हुआ है, जम्मू को लेकर के कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कम से कम 37 सीटें उसे जरूर मिले, पहले चरण में कम से कम 8 सीटें उसे जरूर मिले। और यही वजह है कि चूंकि बात नहीं बन पाई है, आखिरी दौर की बातचीत और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए दिल्ली से केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद श्रीनगर पहुंचे। अब से कुछ देर में उनकी मुलाकात नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप से यानी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से हो सकती है। और अगर बात बनी तो फिर इसके बाद सीट बंटवारे का जो तस्वीर है उसका ऐलान कर दिया जाएगा और उम्मीदवारों का ऐलान भी तुरंत हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकती है। मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास। आसिफ कुरैशी का रुख करते हैं। आसिफ, अभी जब मुलाकात हुई थी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर पहुंचे थे और वहां पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद यही कहा गया कि बड़े दिल के साथ और सीट बंटवारे को लेकर किसी तरीके की कोई अड़चन आएगी नहीं। लेकिन अब मामला यहां पर 2 सीटों पर आकर फंसा हुआ है। ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है इन 2 सीटों का जिसको लेकर ये पेच फंस रहा है? कौन सी 2 सीटें, कुछ जानकारी मिल पा रही है आसिफ कुरैशी? रोमाना, देखिए, जहां तक हमारे सूत्रों का कहना है कि 2 से ज्यादा सीटों पर यह पेच फंसा हुआ है। जानिंद ने भी बोला कि जम्मू क्षेत्र में गठबंधन हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में पहले चरण में चुनाव को जाने वाली कम से कम 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, क्योंकि उनकी पार्टी में जो नेता है वो बगावत करने की धमकी दे रहे हैं। इनमें प्रमुखता एक तो बानेहाल की सीट है, जहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार रहे थे सज्जाद शाहीन, जिनको पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वकार ने हराया था, लेकिन उसके साथ साथ इंद्रवाल की एक सीट है जम्मू क्षेत्र में, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्थानीय उम्मीदवार हैं मैदान में आना चाहते हैं और गठबंधन मानने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन प्रमुखता कश्मीर घाटी की बात करें तो जिन सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो पेच फंसा हुआ है उनमें सबसे प्रमुख सीट है पुराने शहर की हब्बा कदल सीट। हब्बा कदल सीट के बारे में बता दूं कि ये वो सीट है जिसमें कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडितों के वोट हैं, यानी तकरीबन 17,000 से ज्यादा वोट यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के हैं। 1 लाख के में से 17,000। तो कांग्रेस अपने एक कश्मीरी पंडित नेता के लिए, रमन मट्टू के लिए ये सीट चाहते हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने ये सीट हमेशा से ही जीती है, किसी भी हाल में ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं। इसी तरीके से अब के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद कर्रा, उनके लिए शाल्टिंग नेता जो पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर, आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ किस तरीके से बात बन पाएगी, नहीं बनेगी, क्या होगा, नजर बनाकर रखिएगा। आसिफ कुरैशी, जैनेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।